हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने मिरर के और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे बिना समय गवाए। ये आज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पेपर में एक क्वेश्चन फंसेगा, बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 होता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, ध्यान समझिएगा। जब भी क्वेश्चन में बोले 1/3, 2 गुना, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1/3 टाइम्स, तो ये सारे के सारे m के वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? m की वैल्यू होती है। तो m की वैल्यू हमने रख दी क्या? m इक्वल टू 1/3, 1/3 दिया था तो 1/3 रख दिया। v की वैल्यू देखिए यहाँ पर u 40 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, कहां से? दर्पण से, तो u की वैल्यू हमने रख दी। तो u इक्वल टू -40 सेंटीमीटर हमने रखा। फॉर्मूला होता है m इक्वल टू माइनस का v अपॉन u, ये फॉर्मूला होता है। 1/3 m की वैल्यू थी, v लिखा। यहाँ पर 40 सेंटीमीटर हमने u की वैल्यू माइनस का 40 रखा हुआ है, फॉर्मूले में पहले से माइनस था, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3v इक्वल टू 40, तो v इक्वल टू पॉजिटिव का 40/3 यानी कि 40/3। अब देखिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्यों प्लस का 1/u है? क्योंकि ये कौन सा है? मिरर का फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए v की वैल्यू 40/3 जब रखेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3/40 प्लस का, अब देखो 1/u की वैल्यू हम माइनस में रखेंगे तो माइनस का 1/40, तो 3/40 माइनस का 1/40। 1/f इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 3 माइनस का 1/40, ये हमने रख दिया है। अब इसको क्या करेंगे? 1/f इक्वल टू 3 में से बन जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2/40, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? उलट जाएगा वैल्यू, तो 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ये लेंस कैसा है? कैसा लेंस है? कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स है, यानी कि उत्तल दर्पण है, इसलिए इसमें v की वैल्यू, f की वैल्यू पॉजिटिव है, u नेगेटिव है। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के 2 गुना आकार के वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उस लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा? लेंस कैसा है? उत्तल है, तो m कैसा होगा? माइनस में होगा। देखिए बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सिर्फ f देने से हम v और u कैसे निकालेंगे? निकाल लेंगे। यहां देखिए हमने u को ले लिया x। लेंस कैसा भी हो, u हमेशा निगेटिव होगा, निगेटिव है, दिख रहा है आपको? अब देखिए u निगेटिव हो गया, अब v हमें निकालना पड़ेगा। तो अब m का फॉर्मूला फिर से पुट करिए, m इक्वल टू v/u। लेंस है तो v/u पॉजिटिव होगा। अब देखिए पॉजिटिव है तो हमने रख दिया, कहां रखा? देखिए यहां देखिए, माइनस का 2 m की जगह पे रखा, v/u। v u कितना है? माइनस का x, माइनस का x, माइनस का x माइनस का 2 का मल्टीप्लाई हुआ, प्लस का 2x हो गया। v इक्वल टू प्लस का 2x फॉर्मूले में हमने यूज किया। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। f की वैल्यू हमें पहले से पता है 20 सेंटीमीटर, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हमने रखा। v की वैल्यू क्या है? 2x है, अभी निकाली है हमने m के फॉर्मूले से। यहां ध्यान दीजिएगा, वहीं से हमने रखा है। कॉन्सेप्ट देखिए, यहां पर हमने जो v की वैल्यू रखी है वो यहां से रखी है जो अभी निकाली थी। तो 2x और माइनस रखा, 1/u। u वैल्यू क्या है? निगेटिव है, माइनस में, तो हमने माइनस का। अच्छा मैंने बताया भी कि माइनस की चीजों को हमने ब्रैकेट में रखेंगे तभी हमें याद रहेगा कि मल्टीप्लाई भी करना है। समझ में आया? अब देखिए माइनस माइनस का गुणा क्या हो गया? प्लस 1/20, ऐसे लेकर चलिए। इन दोनों का एलसीएम लिया 2x। 2x के टेबल में 1 बार में आएगा 2x, x के टेबल में आएगा कितनी बार में? 2 बार में। तो 1 + 2 इज अपॉन 2x इक्वल टू 1/20। तो देखो 2 और 1 को जोड़ लोगे आप लोग, तो 2 और 1 3 और बट्टे 2x बराबर 1/20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक, 2x 20 थी 60, 2x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू 60/2 यानी कि 30 सेंटीमीटर। हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार और अपना ध्यान केंद्रित करिए कि हम क्या कर रहे हैं, मिरर कर रहे हैं कि लेंस कर रहे हैं। आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर इसी वीडियो में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं सब रखा हुआ है। ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको देखे बिना तो आप जाएंगे नहीं, और इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनता है यदि वस्तु और पर्दे की स्थितियां बदल दी जाए। वस्तु और पर्दे की स्थितियां बदली गई है, यानी जहां पर्दा है अब वहां वस्तु है, और जहां वस्तु है अब वहां पर्दा है। ये वाला क्वेश्चन मजा आ रहा है आप लोगों को? हाँ, क्वेश्चन बढ़िया है। तो इस क्वेश्चन को पर्दे में नहीं रखेंगे हम लोग, पर्दा को खोलेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले क्या दिया गया, m = 3 हमने लेंस, उत्तल लेंस है, ठीक। यहाँ पे देखिए m = 3 है, 3 हमने रख दिया। अब v फॉर्मूला क्या हो गया, 3u, हमने v/u पॉजिटिव रखा, v क्या हो गया, 3u। अब यहाँ पे आवर्धन पूछा गया था, स्थितियां बदल दी गई। अब v 3u था, अब हमने क्या रख दिया यहाँ पर, देखिए v 3u हमने रख दिया। देखिए यहाँ पर 3 v/u, तो v 3u, अब v की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, तो m डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। स्थितियां बदलने से उसका आवर्धन चेंज हुआ, कितना बनेगा, 1/3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। पहले 3 गुना बन रहा था, अब कितना बनेगा, 1/3 गुना। क्वेश्चन क्लियर है, सॉल्व हो गया, बहुत आसान था। क्वेश्चन को देखकर डरिए मत, पहले उसके अंदर जाइए और फिर उसको पढ़िए, समझिए, तब सॉल्व करिए, जल्दीबाजी मत करिएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता उचित चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, 1 नंबर का है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ेंगे, सिलेबस में है हमारे। तो देखिए P = 100/f फॉर्मूला क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पे f की वैल्यू सेंटीमीटर में दिया गया था, अभी पहले ही पढ़ा चुका हूँ। P = 100/f तब रखेंगे जब f की वैल्यू सेंटीमीटर में दी होगी, ठीक। आसान सा क्वेश्चन था। P = 100/f, f की वैल्यू कितनी थी, 20 थी, हमने रख दिया 25 जा कितना होता है, 100, 5 डायोप्टर। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, ये याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, एक लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यह लेंस किस प्रकार का होगा, बना क्वेश्चन अच्छा सा। तो देखिए लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, हमने देख लिया, देखा हमने, -2 हमने लिख दिया, 100 था 100 लिखा, f की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है, उसको ऐसे ही रखा, मल्टीप्लाई कराया तो क्या हो जाएगा, -2f = 100। अब देखिए f क्या हो जाएगा, -100/2, तो f 2 के टेबल से काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट रखना है, f माइनस में है, u v f किस लेंस में माइनस में होते हैं, कौन, केंद्र में, अवतल लेंस में, ठीक है। तो आप घर पे प्रयास करते रहिए, इस क्वेश्चन को आप एक बार और अपने आप से लगाएंगे, बिल्कुल अब धोखा देने का समय नहीं बचा, क्या दिया आ गया, नहीं, इसको 2 से 3 बार आप लगाइएगा। कोई भी डाउट अगर आपको इस सेशन में मिला या इसके पहले वाले सेशन में कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि छूट गया है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और पॉजिटिव कमेंट नहीं, आप निगेटिव भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को सिखाने के उद्देश्य से आया हूँ, और इसलिए आपको बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले आपको सारे साइंस में कोई भी डाउट आपके रह ना जाए, उस सारे डाउट को क्लियर करने के लिए मैं स्टार्ट किया हूं। और इसमें मेरा कोई ये नहीं है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, नहीं, मुझे आपके सारे डाउट्स क्लियर करने हैं, आप लोग के लिए ही। आप लोग वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन को लगाइए और तन मन धन से पढ़िए। तो आज के लिए सिर्फ इतना है।